प्रिय से ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। शनि मार्गी महज 3 रोज बाद हो जाएंगे। अंततः मिथुन वालों को काफी बड़ा इससे रिलीफ मिलेगा, जिसके कारण आप लोगों का, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल, आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा, पारिवारिक स्थितियां भी उत्तम रहेंगी और आपका भाग्य भी प्रबल रहेगा इस अवधि में, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं आपके। और यह आपको बता दें, परिवर्तन ढैया के अंत में हो रहा है। ताम्रपाया से शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपके अष्टम स्थान में, तो कार्यस्थल पर दृष्टि आप लोगों को किस तरह से लाभान्वित करती है। इस अवधि में मार्गी पीरियड में शनि का प्रभाव आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ हो जाएगा। वक्री पीरियड में आप लोगों को यदा कदा कुछ न कुछ शनि की यह नेचर होती है, स्वभाव होता है। वैसे भी कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, खासकर गुरु, मंगल, शनि इत्यादि उल्टी चाल से चलते हुए या धीमी गति से चलते हैं, तो इसके कारण कार्यों में अवरोध आते ही आते हैं। और शनि का तो ऐसा होता है, वक्री जब चल रहे होते तो इनकी दृष्टियां भी यदा कदा दिक्कत का कारण बन जाती हैं। इनकी खासकर सप्तम दृष्टि, जो कि आपको सूत्र बता रहा हूं, जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ध्यान से सुने। 7वीं दृष्टि इनके दूसरे घर पे पड़ती है। जब वक्री थे तो पारिवारिक स्थितियां डावाडोल रहती हैं। परिवार में किसी ना किसी तरह की दिक्कत, पारिवारिक मतभेद हो या पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर किसी ना किसी तरह की एक अनकंफर्टेबल सी स्थिति रहती है। वह वक्री पीरियड का समय था और शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि के ऊपर यह इतनी दिक्कत नहीं देती, फिर भी बच्चों को लेकर यदा कदा, उनके कैरियर, शादी ब्याह को लेकर कुछ ना कुछ इशू, या शेयर मार्केट वालों का ग्राफ डाउन होता है, प्रॉपर्टी से लाभ ना हो पाना, प्रॉपर्टी के मसले तंग करते हैं। और इवन पेट का भी घर होता है पंचम स्थान, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। प्रणय संबंधों के लिए, रोमांस के लिए भी समय इतना सार्थक नहीं होता, उत्तम नहीं होता। और जो मनोरंजन के क्षेत्र में है, तो वक्री पीरियड में ये शनि इस तरह के हल्के फुल्के अवरोध देते रहे हैं। और 10वें घर के ऊपर दृष्टि, निश्चित तौर से कार्यस्थल पर उस तरह की गति नहीं होती, उस तरह का प्रोग्रेस नहीं होता जिस तरह का आप मेहनत करते हैं, जितनी आप कोशिश कर रहे होते हैं। और प्रमोशन इत्यादि की आस बनी रहती है, परंतु प्रमोशन नहीं होती, नौकरी तलाश होती है जिनको, उनको जॉब नहीं मिलती, आदि इत्यादि ये स्थितियां आपको देखने को मिली होंगी पिछले 140 दिनों में, जब से ये वक्री रहे हैं। परंतु ताम्रपाया में है, विपरीत राजयोग में है, इतनी दिक्कत फिर भी नहीं दी होगी। काफी लोगों के लिए समय, जैसा कि कंसल्टेंसी से पता चलता है, लोगों के चार्ट से, डिस्कशन से, कि फिर भी काफी हद तक 2021 से लेकर 2020, 2022 खासकर ठीक ठाक निकला है, परंतु फिर भी स्थितियां उतनी उत्तम नहीं रही, क्योंकि ढैया का प्रभाव कहीं ना कहीं से इफेक्ट डाल ही रहा है। तो जानती, इस अवधि में मार्गी होने से ढैया के अंतिम छोर में, जहां तक बात करें, ढैया खत्म हो जाता है। और क्योंकि ताम्रपाया में है, अष्टम स्थान में विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कठिनाइयों के बाद आपको सफलता मिलती है। तो यहाँ पर सफलता मिलने के योग बन जाते हैं कार्यस्थल पर। यह दृष्टि मीन राशि के ऊपर बृहस्पति का घर है, तो बृहस्पति के घर को शनि इतने क्रूर प्रभाव से नहीं देखते कभी भी। और ये दृष्टि शुभ ही रहेगी। मार्गी होने के कारण कार्यस्थल पर तरक्की के योग बन जाते हैं। और अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आप लोगों के कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। खासकर बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं। उनके कैरियर को लेकर जो चिंताएं हैं वह दूर होती हैं। लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है। शेयर, स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी का जो बिजनेस करते हैं, जिसमें रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, उनके लिए अब 23 अक्टूबर से समय पहले से बेहतर हो जाएगा। और 17 जनवरी के बाद तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए गोल्डन फेस, या यूं कहें एक सुनहरी
समय शुरुआत होती है। और दूसरे घर के ऊपर दृष्टि, बैंक बैलेंस बढ़ने के योग बनते हैं। फाइनेंशियल स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव होती है, आर्थिक पक्ष इंप्रूव होता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है और आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है और आपका सोसाइटी में प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, इज्जत मान में वृद्धि होती है, आपका स्टेटस बढ़ता है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। तो इस तरह का प्रभाव अष्टम स्थान में बैठकर जो अचानक होने वाली हैपनिंग्स का एक भय था, ये ना हो जाए, कुछ कोर्ट कचहरी के मसलों को लेकर परेशानी थी, वह भी दूर होती है। या यहाँ पर शनि आपको शत्रु हंता बनाते हैं और विदेशों से खास लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनी से इस अवधि में आपको जो भी रुके हुए कार्य है उसमें तेजी आ जाती है। जो धीमी गति से कार्यों में प्रोग्रेस हो रही थी वक्री चाल के कारण, अब उसमें तेजी आ जाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं तो समय आपके लिए सुलभ रहेगा और कार्यों में गतिशीलता आएगी। भाग्य आपका अब कुछ पहले से बेहतर होगा और साथ देना शुरू कर देता है। तो अष्टम स्थान में वैसे भी शनि जब मार्गी होते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है और आयु में वृद्धि करते हैं, चिंताओं का हरण होता है, कष्ट दूर होते हैं। कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग के लिए, नौकरी पेशा के लिए, छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। छात्रों के लिए खासकर समय पहले से बहुत उत्तम हो जाता है। खासकर अगर आप कंपटीशन स्पर्धाओं में बैठ रहे हैं तो आपका मन स्टडीज में लगेगा और स्थितियां आप लोगों के लिए कंड्यूसिव हो जाएंगी पढ़ाई के लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जॉब के लिए कोई एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके सफल होने की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाती हैं इस अवधि में। तो यह समय आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है। 23 अक्टूबर से धन लाभ के साथ धन संचय के योग, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहती हैं, व्यापार खूब चलता है। नौकरी इत्यादि की अगर तलाश है तो इस अवधि में आप कोशिश करें, मेहनत करें तो आप लोगों को आपकी मेहनत का सुफल मिलने के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी में आपको लाभ होता है, फतेह होती है, जीत होती है। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।